एक सवाल आज आया है कि क्या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो सवाल सुनकर थोड़ा सा अचंभित भी हूं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती हैं। कर सकती हैं। अगर आपकी आस्था और निष्ठा मजबूत है तो आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हनुमान जी को मानते हैं और अन्य देवताओं की आप निंदा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी हनुमान जी के प्रति अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि अन्य कोई भी ना हो। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकालना है कि अन्य किसी की निंदा करना शुरू कर दे। आप हनुमान जी की खूब भक्ति कीजिए, उनके प्रति खूब आस्था रखिए, प्रेम रखिए। इसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। इसका जवाब यही होता है कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी भगवान है। भगत भगवान की पूजा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। भगत स्त्री भी हो सकती हैं, भक्त पुरुष भी हो सकते हैं। तो आप दोनों ही हनुमान जी की पूजा आस्था और पूर्ण भाव के साथ में कर सकते हैं। बस एक नियम थोड़ा सा यह है कि हनुमान जी की शिला पर या हनुमान जी की प्रतिमा पर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वह प्रतिष्ठित और प्रमाणित प्रतिमा को चढ़ाया जाता है। जैसे आप सब जानते हैं, सिंदूर चढ़ाने के कुछ नियम है कि सिंदूर हनुमान जी की प्रतिष्ठा मूर्ति के सामने, हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी को निमंत्रण किया गया है, जो पुजारी वहां पर सेवा कर रहे हैं, या पुरुष भगत वही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। स्त्री माताएं, बहनें, बेटियां हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं। वो सिंदूर दूसरों से चढ़वा सकते हैं, दूसरे अर्थात की पुजारी से या फिर पुरुष भगत से। यह थोड़ा सा नियम जरूर है। यह नियम भी इसलिए है कि कुछ समय ऐसा होता है माह में कि उसमें स्पर्श नहीं किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा ही नहीं, अन्य प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। एक प्रतिमा ऐसी है जिसको स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो अपनी मर्यादा है, अपने नियम है, वहां जरूर आपको ध्यान रखना है। वहां स्पर्श करने से दोष लग सकता है, ना करने से दोष नहीं लग सकता है। वह प्रतिमा और शिला है शालिग्राम जी की शिला। तो शालिग्राम जी की शिला पर स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी हनुमान जी की पूजा पूर्ण भाव से, पूर्ण आस्था से और खूब भक्ति से आप कर सकते हैं। आपका मनोरथ पूर्ण होगा। जय श्री राम।